नमस्कार साथियों, सेफ्टिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। प्यारे साथियों, आज अपन पढ़ेंगे संधि, जो कि पटवारी एग्जाम आने वाली है। उसमें आपकी हिंदी भी आएगी, इंग्लिश भी आएगी, है ना, और मैथ भी आएगी, रीजनिंग भी आएगी, जीके आएगी, तो बहुत सारी आएगी, कंप्यूटर आएगी। तो उसमें एक पोर्शन होता है हिंदी का। और हिंदी में क्या होती है, हिंदी व्याकरण आती है। हिंदी व्याकरण में आपके संधि हो गए, समास हो गए, पर्यायवाची हो गए, विलोम शब्द हो गए, है ना, ये सारी चीजें उसमें आती है। तो आज का अपन जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे संधि। देखिए, संधि जो होती है, जो संधि होती है, ये होती है तीन प्रकार की। संधि किसे कहते हैं, क्या होती है, ये सब आप जानते हैं। तो संधि तीन प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? तो एक होती है आपकी सवर संधि, एक होती है सवर संधि, दूसरी होती है आपकी व्यंजन संधि, दूसरी होती है आपकी व्यंजन संधि, और तीसरी होती है आपकी विसर्ग संधि। तीसरी होती है आपकी विसर्ग संधि। तीन प्रकार की संधि होती है। संधि के तीन प्रकार होते हैं, सवर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इसके बाद में देखिए आगे, ये आप जान चुके हैं संधि तीन प्रकार की होती है। इसके बाद में आपको जो सवर संधि है, ये भी पांच प्रकार की होती है। जो सवर संधि है, ये कितने प्रकार की होती है? पांच प्रकार की। सवर संधि कितने प्रकार की होती है? पांच प्रकार की। कौन कौन सी होती है? तो सबसे पहले बात करें, सबसे पहले होती है दीर्घ सवर संधि। दीर्घ सवर संधि। सवर संधि के वेद पढ़ रहे हैं। मुख्य रूप से देखिए, संधि तीन प्रकार की, सवर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। अब बात करें सवर संधि की, तो सवर संधि पांच प्रकार की होती है। दीर्घ सवर संधि, दूसरी होती है गुण सवर संधि, गुण सवर संधि, तीसरी होती है यण सवर संधि, यण सवर संधि, चौथी होती है वृद्धि संधि, वृद्धि सवर संधि या वृद्धि संधि, और पांचवी होती है अयादि संधि, अयादि सवर संधि, अयादि सवर संधि। इस प्रकार से जो सवर संधि के पांच भेद होते हैं। मैंने सवर संधि के क्यों भेद बताया, क्योंकि हम सबसे पहले सवर संधि पढ़ेंगे। व्यंजन संधि के भी अलग अलग पार्ट होते हैं, इसके भी दो तीन प्रकार होते हैं। उसके बाद में विसर्ग संधि। तो देखिए, संधि संधि के तीन प्रकार हो गए, सवर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। इसके बाद में सवर संधि की बात करें, सवर संधि पांच प्रकार की होती है। दीर्घ सवर संधि, गुण सवर संधि, यण सवर संधि, वृद्धि संधि और अयादि सवर संधि। समझ गए कि सवर संधि कितने भेद होते हैं? पांच प्रकार होते हैं। ठीक है। अब इसके बाद में देखिए, सबसे पहले अपन पढ़ेंगे सवर संधि। सवर संधि कितने भेद? पांच भेद होते हैं, पांच प्रकार होते हैं। पांच में सबसे पहला कौन है? दीर्घ सवर संधि। तो सबसे पहले जो अपन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे दीर्घ सवर संधि। सबसे पहले जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? दीर्घ सवर संधि। ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले देखिए दीर्घ सवर संधि। सबसे पहले दीर्घ सवर संधि, दीर्घ सवर संधि। अब जो दीर्घ सवर संधि होती है, ये किसकी होती है? स्वरों की होती है। स्वर कौन से कौन कौन से होती है? वावल, ए, आ, ई, उ, ये जो होते हैं हिंदी में, उनकी ये संधि होती है। और इसमें कौन कौन शामिल होते हैं? तो इसमें होता है आपका ए हो गया, आ हो गया, ठीक है, छोटी ई हो गई, बड़ी ई हो गई, छोटा ऊ हो गया, और बड़ा ऊ हो गया। इनकी जो संधि होती है वो कौन सी होती है? दीर्घ सवर संधि। कौन सी होती है? दीर्घ सवर संधि। दीर्घ नाम इसका इसलिए पड़ा है क्योंकि इसमें दो जो वर्ण है, ये मिल करके एक दीर्घ बनाते हैं, बड़ा बनाते हैं, ना। बड़ा कैसे बनाते हैं, अब वो देखिए। सबसे पहले बात करें इन दोनों की, सबसे पहले बात करें इन दोनों की। अब इनमें भी जो ये दोनों की जो संधि बनेगी, इसमें भी जो है चार प्रकार की संधि बन सकती है। कैसे कैसे बन सकती है? जैसे जो ए आ गया, ए प्लस आ गया, वो मिलकर के क्या बना देगा? आ बना देगा। ठीक है। एक तो ये हो गई। दूसरा ये हो गया कि जो यहां से देखिए, पहले ए जो ए होगा ना, जो ए और ए है, ये मिलकर के आ बना देगा। एक प्रकार से ये हो गया। ठीक है। अगला हो जाएगा, यानी कि ए प्लस आ, ए प्लस आ मिल करके भी
आ बना देंगे। ठीक है, अगला हो जाएगा कि आ प्लस ए मिलकर के भी क्या बना देंगे, आ बना देंगे। और जो आ होगा और जो आ होगा ये मिलकर के भी क्या बनाएंगे, आ बना देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन पढ़ रहे हैं संधि। संधि के 3 भेद, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि के 5 भेद, जिसमें पहला है दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि कौन कौन से वर्णों की होती है, ए, आ, ई, ऊ, ऊ, इनकी होती है। सबसे पहले बात करते हैं ए और आ की। इसमें देखिए ए और ए मिल गएगा तो क्या बनेगा, आ बनेगा। ए प्लस आ मिलेगा तो भी क्या बनेगा, आ बनेगा। आ प्लस ए मिलेगा तब भी आ बनेगा, और आ प्लस आ मिलेगा तब भी आ बनेगा। अब कैसे मिलेंगे वो देखिए। अब जैसे कैसे मिलेंगे तो वो देखिए, जैसे मैं आपके सामने इसका कोई एग्जांपल लिखता हूँ ना, ठीक है, इनका कि कैसे इन प्रकार से इनको जो है ऐड करते हैं, किस प्रकार से इनकी जो है बनती है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, सबसे पहले उदाहरण देते हैं। उदाहरण में आपके लिए ऐसे लेके आए हूँ जो प्रीवियस एग्जाम में आ चुके हैं। ऐसे तो बहुत सारे उदाहरण हैं लेकिन मैंने लिख रखे हैं जो पहले के एग्जाम में आ चुके हैं ना, तो वो उदाहरण मैं आपको लिखवा देता हूँ कि कौन कौन से जो उदाहरण हैं और पहले जो आ चुके हैं। ठीक है, जैसे और उनकी सहायता से मैं आपको समझाता भी हूँ। जैसे सबसे पहले मैं आपके सामने लिखता हूं अंत्य। ठीक है, अंत्य, अंत्य, ठीक है, अंत्य प्लस अक्षरी, अंत्य प्लस अक्षरी, अंत्य प्लस अक्षरी। अब आप सोच रही होंगे कि इसमें तो ठीक है ए आ रहा है, लेकिन इसमें ए कहां पर है। तो देखिए, कोई भी जो व्यंजन होते हैं आपके सामने, जैसे व्यंजन है क, ख, ग, है ना, ये जितने भी व्यंजन हैं इन सभी व्यंजन में क्या होता है, हलंत होता है। इस प्रकार से पूर्ण तो नहीं होते हैं। इनको पूर्ण बनाने के लिए इसमें क्या जोड़ा जाता है, ए होता है ना, क है ना, क, इसको बोलते हैं क। तो इसमें ध्वनि किसकी आ रही है, लास्ट में ए की। तो यानी सभी जो वर्ण है, क है तो इसमें ए भी शामिल है, ख है तो इसमें ए भी शामिल है। तो इस प्रकार से लास्ट में क्या है, ये है, लास्ट में क्या है, ये। तो इस ए में क्या है, ये जो होता है ये आधा होता है, तो इसको पूर्ण करने के लिए इसमें क्या जोड़ा जाता है, ए होता है। तो इसमें क्या है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर क्या है, ए है। जो ये है ना लास्ट में, इसमें भी क्या है, ए है, और यहाँ पर भी क्या है, ए है। तो यहाँ पर क्या होगा, ए प्लस ए, ए प्लस ए हो गया। अब ए प्लस ए मिलकर क्या बनाता है, आ बनाता है। क्या बनाता है, आ बनाता है। अब आ को लिखेंगे थोड़ी, आ की तो मात्रा होती है, क्या क्या मात्रा होती है, इस प्रकार से आ की मात्रा लगती है, जबकि ए की कोई मात्रा नहीं होती है। ए की मात्रा क्यों नहीं होती, क्योंकि ए जो है सभी वर्णों में सम्मिलित होता है। ए के बिना कोई भी वर्ण पूर्ण नहीं होता है ना, तो इसलिए ए की कोई मात्रा नहीं होती है, तो सभी में शामिल होता है। आ की मात्रा होती है, आ की मात्रा इस प्रकार से लगाते हैं, है ना। तो यहाँ पर से क्या बनेगा, अंत्य, अन, अंत्य, अंत्य तो लिख दिया। इसके बाद में ए और ए मिलकर क्या बना दिया, आ, और आ की मात्रा क्या लगती है, ये लगती है, अंत्या, अंत्या हो गया। ठीक है, इसके बाद में ये जो एजिटिज आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा एजिटिज, ये अंत्या अक्षरी, अंत्या अक्षरी। ठीक है, इस प्रकार से ए और ए मिलकर के आ बनाते हैं। तो आ किस फॉर्म में लगती है, आ की केवल मात्रा लगती है, तो यहाँ पर मात्रा लग गई अंत्या अक्षरी, क्या हो गया, अंत्या अक्षरी हो गया। ठीक है, इस प्रकार के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो पहले एग्जाम में आ चुके हैं ना, वो एग्जाम्पल मैं आपको अब लिखवाता हूं। देखिए, जो महत्वपूर्ण है वो एग्जाम्पल ही आपको मैं लिखाऊंगा। ऐसे तो बुक में बहुत सारे दे रखे हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको लिखा रहा हूँ, क्योंकि ऐसे तो मेरे को भी याद नहीं रहते कि कौन कौन से महत्वपूर्ण है, तो मैं लिख के लेके आया हूँ, है ना। एक हो गया अक्ष प्लस, अक्ष प्लस अंश, अक्ष प्लस अंश, ये क्या बनेगा, अक्षांश, ये क्या बनेगा, अक्षांश। इसके बाद में देखिए उत्तर, उत्तर प्लस अधिकार, उत्तर प्लस अधिकार, ये क्या बनेगा, उत्तराधिकार, ये बनेगा आपका उत्तराधिकार, उत्तराधिकार। ठीक है, इसके बाद में अगला है कीट प्लस अणु, कीट प्लस अणु, इसे बनेगा आपका कीटाणु, कीट प्लस अणु मिलकर क्या बनेगा, कीटाणु। इसी प्रकार से अगला है आपका जीव प्लस, जीव प्लस असम, जीव प्लस असम, इसका बनेगा जीवाश्म, इसका बनेगा जीवाश्म। अगला है जैसे दीप प्लस अवली, दीप प्लस अवली, दीप प्लस अवली से बनेगा आपका दीपावली, क्या बनेगा, दीपावली। अगला है देश प्लस अंतर, देश प्लस अंतर,
देश प्लस अंतर से बनेगा आपका देशांतर। क्या बनेगा? देशांतर। अब यहाँ से मत समझना कि यहाँ पर तो अंग आ रहा है, अंग नहीं, अंग में क्या होता है? ए होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ए आ जाएगा, यहाँ इसमें ए है और इसमें ए है, तो ए और ए मिलकर क्या बना देगा? आ बना देगा, तो यहाँ पर देशांतर हो जाएगा, ठीक है। अगला है रतन प्लस अवली। रतन प्लस अवली, रतन प्लस अवली हो जाएगा रत्नावली। रत्नावली, रत्न प्लस अवली क्या हो जाएगा? रत्नावली, ठीक है। इसके आगे देखिए स प्लस अवदान। स प्लस अवदान, स प्लस अवदान, ये मिलकर क्या बना देगा? सावधान। सावधान, ठीक है। अगला है आगन्य प्लस अस्तर। आगन्य प्लस अस्तर, आगन्य प्लस अस्तर बना देगा आगन्य, आगन्य अस्तर, आगन्य अस्तर। क्योंकि यहाँ का जो ए है ना, इससे क्या हो जाता है? विलोप हो जाता है, ये चीज याद रखना। और इसका जो विलोप होगा और इसमें ए है, तो ए और ए मिलकर के आप बना रहा, तो इसकी मात्रा किसमें लगेगी? इसमें लग जाएगी ना, और लास्ट का क्या हो जाता है? विलोप हो जाता है, ठीक है। यह बन जाएगा आगन्य अस्तर, ठीक है। अगला है उद्रव। अगला है उद्रव, ठीक है। उद्रव, ये हो जाएगा उद्रव प्लस अदर। अदर, ये बन जाएगा उद्वादर। उद्वादर, ये बन जाएगा उद्वादर। अगला है गीत प्लस अंजलि। गीत प्लस अंजलि, गीत प्लस अंजलि बनकर क्या बन जाएगा? गीतांजलि। गीतांजलि। अगला हो जाएगा धर्म प्लस अर्थ। धर्म प्लस अर्थ, ये बन जाएगा आपका धर्मार्थ। ये क्या बन जाएगा आपका? धर्मार्थ। अगला है पद प्लस अर्थ। पद प्लस अर्थ, ये बन जाएगा आपका पदार्थ। ये क्या बन जाएगा? पदार्थ। इसके बाद में परम प्लस अर्थ। परम प्लस अर्थ, और ये बन जाएगा आपका परमार्थ। ये क्या बन जाएगा आपका? परमार्थ। आगे देखिए पूर्ण प्लस अंक। पूर्ण प्लस अंक, और ये बन जाएगा आपका पूर्णांक। ये क्या बन जाएगा? पूर्णांक। आगे देखिए सत प्लस अवधि। सत प्लस अवधि, और ये बन जाएगा शताब्दी। ये क्या बन जाएगा? शताब्दी। अगला है विष प्लस अणु। विष प्लस अणु, और ये बन जाएगा आपका विषाणु। ये क्या बन जाएगा? विषाणु। अगला है गीत प्लस अवली। गीत प्लस अवली, और ये बन जाएगा आपका गीतावली। ये क्या बन जाएगा आपका? गीतावली। क्या बन जाएगा? गीतावली। तो ये कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण है जो पहले एग्जाम में आ चुके हैं। मैंने वही उदाहरण उसमें नोट डाउन किए हैं बुक में से, जो पहले आ चुके हैं, क्योंकि उनकी संभावना ज्यादा है कि क्वेश्चन जो है हर बार रिपीट होते हैं। तो जो क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं उनको सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हो सकता है उसमें से बहुत सारे रिपीट हो जाएं। ठीक है, तो मैंने क्या बताया? अब हम पढ़ रहे हैं संधि। संधि 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इसके बाद में अपन ने देखा जो स्वर संधि है उसके 5 भेद होते हैं: दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि, गुण संधि और यण संधि, वर्धी संधि और अयादी संधि। तो उसमें सबसे पहले पढ़ रहे हैं स्वर संधि। स्वर संधि के भागों में पढ़ रहे हैं। पहला भाग जो है वह है दीर्घ स्वर संधि। कौन सा है? दीर्घ स्वर संधि। और दीर्घ स्वर संधि में कौन कौन से जो वर्ण है, कौन कौन से जो स्वर है उनकी संधि होती है, तो वह है ए, आ, ई, उ। इनकी जो है संधि होती है। और जो ए और आ है इसकी अपन पढ़ रहे हैं। ए और आ के भी जो है 4 प्रकार से संधि बन सकती है। जैसे ए और ए हो गया मिलकर के आ बना दिया, ए प्लस आ मिलकर के आ बना दिया, आ प्लस ए मिलकर के आ बना दिया, और आ भी आ बना रहा है। इसलिए सबसे पहले अपन ने लिया है ए प्लस ए वाला, यानी कि ए प्लस ए मिलकर के आ बनाएगा, है ना। यहाँ पर देखिए अंत्य प्लस अक्षरी अंत्याक्षरी, है ना। मैंने यहाँ पर बता दिया कि ए जो है इस ए में भी क्या शामिल है? ए आपका शामिल है। यहाँ पर आप कीट है, कीट में क्या है? टे में भी ए शामिल है। तो ए प्लस ए क्या हो गया? अणु, है ना। ए प्लस ए क्या हो गया? आ हो गया। यहाँ पर जो ये है ना बाद वाला ए, ये विलोप हो जाता है, इसका विलोपन हो जाता है।
और जो पहले वाला जो व्यंजन होता है उसमें इसमें आ की मात्रा लग जाती है ना। यहाँ पर आप सब जगह देख सकते हो, यहाँ का ए जो है गायब हो रहा है और इसमें आ की मात्रा लग रही है, यहाँ का जो ए गायब हो रहा है और इसमें आ की मात्रा लग रही है, ए गायब हो गया इसमें आ की मात्रा लग रही है। यानी कि लास्ट का जो ए है ना, कहीं पर भी देख लो, यहाँ देख लो, लास्ट का जो ए है वो गायब हो जाता है और उसकी जो आ की मात्रा बनती है वो आ की मात्रा पहले वाले में लग जाती है। यहाँ पर देखिए इसमें ए है, तो यहाँ पर भी जो ए है, ए और ए मिलकर के आ बनाया, आ की मात्रा जो लगी किस में लगी, से में लगी, तो इस प्रकार से क्या बना, सावधान। तो इस प्रकार से महत्वपूर्ण हो गया, अक्ष प्लस अंश अक्षांश, उत्तर प्लस अधिकार उत्तराधिकार, कीट प्लस अणु कीटाणु, जीव प्लस असम जीवासम, दीप प्लस अवली दीपावली, देश प्लस अंतर देशांतर, रत्न प्लस अवली रत्नावली, सह प्लस अवधान सावधान, आगन्य प्लस अस्तर आगन्य हस्तर, उद्रव प्लस अधर उद्वादर, गीत प्लस अंजलि गीतांजलि, धर्म प्लस अर्थ धर्मार्थ, पद प्लस अर्थ पदार्थ, परम प्लस अर्थ परमार्थ, पूर्ण प्लस अंक पूर्णांक, सत प्लस अवधि शताब्दी, विष प्लस अणु विषाणु, गीत प्लस अवली गीतावली। तो ये कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण थे। आगे अपना अगली जो क्लास आएगी उसमें पढ़ेंगे अपन ए प्लस आ से मिलकर के आ बनता है, यानी कि इधर जो होगा ए होगा और इधर जो होगा इस ए के स्थान पर क्या होगा, आ होगा, है ना, इसके स्थान पर क्या होगा, आ होगा। ठीक है, फिर ये पढ़ेंगे आ प्लस ए वाला पढ़ेंगे, ठीक है, फिर आ प्लस आ वाला पढ़ेंगे, ठीक है। इस प्रकार से अपन सबको एक एक करके पढ़ेंगे और उनके जो महत्वपूर्ण उदाहरण है वो मैं आपको नोट डाउन करवा दूंगा। अलग अलग जो बुक्स हैं, जिसमें अलग अलग जो एग्जाम होती है, जिसमें हिंदी आती है और उसमें जो संधि आती है, उस संधि में जो आई हुई है और जो एग्जाम्पल है इनकी, इन पर आधारित वो एग्जाम्पल मैं नोट डाउन एक जगह करके और आपको यहाँ पर लिखवा दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम।